इंडियन एयरफोर्स के 114 मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट यानी कि MRFA खरीदने की योजना पर अब एक और चीज के बारे में सोचा जा रहा है। दरअसल ये जो 114 फाइटर जेट्स खरीदे जाएंगे MRFA टेंडर के तहत वो 4.5 जनरेशन के फाइटर जेट्स हैं। लेकिन आप जान रहे होंगे कि हमारे जो एडवर्सरीज हैं वो 5th जनरेशन के फाइटर जेट्स को शामिल करते जा रहे हैं। चाइना की अगर हम बात लेते हैं तो वो लगभग 200 से 250 5th जनरेशन के J-20A फाइटर जेट्स को तैनात कर रहा है। इसके अलावा 200 और जो J-20 फाइटर जेट्स हैं वो पाइपलाइन में। यानी चाइना ने हाल ही में 6th जनरेशन के स्ट्राइक एयरक्राफ्ट प्रोटोटाइप का भी अनावरण किया है, जिसे कि वाकई में एक हैरान कर देने वाली बात कहा जा रहा है। ऐसे में इंडियन एयरफोर्स के सामने ये एक रियलिटी है कि हमारे दुश्मन कितने आगे निकल रहे हैं। यहाँ पर दोस्तों भारतीय वायुसेना अगर 4++ जनरेशन के फाइटर जेट्स में इन्वेस्टमेंट जारी करती है तो इसके कई टेक्नोलॉजिकल नुकसान भारत को हो सकते हैं। इंडियन एयरफोर्स की घटती हुई स्क्वाड्रंस को देखते हुए MRFA टेंडर को शुरू किया गया था, जिसमें कि कहा गया था कि 4.5 जनरेशन के फाइटर जेट्स को हासिल किया जाएगा। लेकिन दोस्तों ये फाइटर जेट्स 5th जनरेशन के फाइटर जेट्स को टक्कर नहीं दे सकते हैं और ना ही उनके ऊपर बढ़त बना सकते हैं। यहाँ पे 4.5 जनरेशन फाइटर जेट के साथ जो प्रॉब्लम है वो है लो ऑब्जर्वेबिलिटी का ना होना, यानी कि इनका स्टेल्थ ना होना। ऐसे में J-20 जैसे जो 5th जनरेशन के स्टेल्थ प्लेटफॉर्म्स हैं उनके खिलाफ ये कमजोर हो जाते हैं। 5th जनरेशन के फाइटर जेट सेंसर फ्यूजन और नेटवर्क सेंट्रिक युद्ध में काफी बेहतर होते हैं। ये एक ऐसा क्षेत्र है जहां 4.5 जनरेशन के फाइटर जेट्स पिछड़ जाते हैं। यही नहीं, इसके अलावा इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम्स और जो मॉडर्न एडवर्सरी फाइटर जेट्स हैं उनके खिलाफ 4.5 जनरेशन के फाइटर जेट्स को काफी हाई रिस्क का सामना करना पड़ता है। चाइना के जो 200 से 250 J-20A फाइटर जेट्स पहले से ही ऑपरेशनल है। ऐसे में चाइना ने 5th जनरेशन के फाइटर जेट्स में अपनी जो डोमिनेंस है उसे मजबूत कर लिया है। साथ ही साथ 6th जनरेशन के स्ट्राइक विमान की भी पहली उड़ान इस वर्चस्व की दौड़ में चाइना को आगे रखने की उसकी महत्वाकांक्षा को बताती है। इसके अलावा FC-31 जो कि एक लाइट वेट 5th जनरेशन का फाइटर जेट है, इसे खास तौर पर चाइना एक्सपोर्ट के लिए तैयार कर रहा है और इसका पहला ग्राहक हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान हो सकता है, जिससे कि भारत के दोनों तरफ 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट्स डिप्लॉय हो जाएंगे। यहाँ पर भारत के सामने वाकई में एक बड़ा चैलेंज आ गया है। क्या अभी भी MRFA टेंडर के तहत 4.5 जनरेशन वाले फाइटर जेट को कंसीडर किया जाना चाहिए या फिर अब वक्त आ गया है कि 5th जनरेशन वाले फाइटर जेट्स को शामिल किया जाए? क्योंकि भारत का जो AMC फाइटर जेट प्रोग्राम है वो अगले 10 से 12 या 15 साल से पहले आने वाला नहीं है। ऐसे में हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के पास अगर फाइटर जेट आ जाता है 5वीं पीढ़ी का तो वो हमसे एयर सिक्योरिटी में और कई सारी चीज़ों में आगे निकल जाएगा, एयर डोमिनेंस के क्षेत्र में। यहाँ पर दोस्तों मैं कहना चाहूँगा जो हमारे इंडियन एयरफोर्स के टॉप रैंक के अधिकारी है उन्हें अगर भारत की एयर सिक्योरिटी को सुनिश्चित करना है तो MRFA टेंडर में 5th जनरेशन के प्लेटफॉर्म की मांग करनी चाहिए। भले ही उन्हें कम संख्या में खरीदा जाए लेकिन ये बहुत ज़रूरी हो गया है। यहाँ पर दोस्तों 4.5 जनरेशन के फाइटर जेट्स की एक और पीढ़ी को एक्सेप्ट करना यानी उन्हें खरीदना न केवल हमारे संसाधनों की बर्बादी होगी बल्कि उभरते हुए खतरों का मुकाबला करने के लिए भारत की क्षमता कम होगी। ये बात मैं इसलिए भी कह रहा हूँ क्योंकि 5th जनरेशन के फाइटर जेट को वाकई में एक बड़ी बढ़त होती है 4.5 जनरेशन के फाइटर जेट्स पर। यहाँ पर दोस्तों भारत के पास ऑप्शन भी मौजूद है जिसमें कि Su-57 जो रशिया का है और F-35। हालांकि F-35 को हम कंसीडर इसलिए नहीं करते कि हमारे पास S-400 है, लेकिन भारत को कम से कम 2 स्क्वाड्रन Su-57 की तो खरीदनी चाहिए, क्योंकि समय रहते अगर आपने कोई डिसीजन नहीं लिया तो उसका खामियाजा आपको भविष्य में देखना पड़ेगा। और हमारे हमेशा से अपने पड़ोसी मुल्कों के साथ आपने देखा होगा तनाव रहे, कभी चाइना तो कभी पाकिस्तान।